अभ्यास क्लासेज में आपका स्वागत है। आइए हम लोग पिछली वीडियो में जो है त्रिकोणमितीय इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का पहला पार्ट पढ़ चुके थे। इस वीडियो में हम उसका अगला पार्ट पढ़ेंगे। अगर आप मेरा पहला वीडियो नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा लिंक होगा पहले वीडियो का, वो आप उस लिंक से देख सकते हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं आज का क्लास, जो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के गुणधर्म है, यानी कि प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। पिछले चैप्टर में हम लोग पढ़े थे त्रिकोणमितीय इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री है क्या, और उस पर आधारित कुछ सवाल, डोमेन और रेंज को हम लोग जाने थे। तो आइए इस वीडियो में मैंने बोर्ड पर कुछ ड्रॉ किया है, सारा प्रॉपर्टी को लिख दिया है। इसे आप देख सकते हैं, नंबर 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ये इस तरह से आप अपने नोटबुक में इसे नोट कर लेंगे। अब मैं एक एक करके इसे सिद्ध करके अभी आपको दिखाऊंगा। तो आइए सबसे पहले हम सिद्ध करते हैं कि साइन इन्वर्स 1/x बराबर कोसेक इन्वर्स x जो होता है, ये कैसे होता है। ये सारा जो है, ये सारा हम लोग सिद्ध करेंगे, एक एक करके इसको हम लोग सिद्ध करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं नंबर 1 पर। इसको सिद्ध करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको सिद्ध करेंगे। सबसे पहले हम लोग मान लेंगे कोसेक इन्वर्स x बराबर y, ठीक है। अगर हम लोग कोसेक इन्वर्स x बराबर y मान लेंगे तो ये x बराबर क्या हो जाएगा, ये x बराबर हो जाएगा कोसेक y, ठीक है। और इसके बाद हम लोग फिर क्या करेंगे, इसको 1/x के टर्म में लिखेंगे, यानी कि इसमें इसको 1/x के टर्म में लिखेंगे और इसको 1/कोसेक y के टर्म में लिखेंगे, ठीक है। ये देख लीजिए 1/x जो है, इसको ज्यों का त्यों रहने देते हैं, और ये 1/कोसेक x जो होता है, ये साइन x का फॉर्मूला है, यानी ये जो हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको साइन y के बराबर, ठीक है। ये हो जाएगा साइन y के बराबर। अब जो है इसको इस साइड भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा y बराबर साइन इन्वर्स 1/x, यानी कि हम क्या माने थे, हम माने थे कोसेक इन्वर्स x बराबर y, और हमें y बराबर क्या आ गया, साइन इन्वर्स x आ गया। तो इसीलिए हम लिख सकते हैं कि साइन इन्वर्स 1/x बराबर कोसेक इन्वर्स x, ये दोनों आपस में बराबर होगा। और यहाँ आप देख रहे हैं कि x जो होगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और x लेस देन इक्वल टू -1 होगा। तो इस तरह से हम लोग ये सारा सिद्ध कर लेंगे। इसके बाद इसमें क्या करेंगे, हम लोग माइनस मान लेंगे और माइनस मान करके इसको सिद्ध कर लेंगे। तथापि इन सभी को हमें सिद्ध करना है, और सिद्ध करने के बाद तत्क्षण ये आपको याद हो जाएगा। इस पर हमें सारा सवाल बनाना है। तो सबसे पहले आप इसे नोट करेंगे और सबको सिद्ध कर लेंगे, और सिद्ध करने के बाद हम लोग चलेंगे इसके एक्सरसाइज पर। पहले हम लोग कुछ उदाहरण सॉल्व करेंगे। हम उदाहरण लिख रहे हैं। सबसे पहले आइए इसको इरेज करते हैं और लिखते हैं उदाहरण। हम रख दिए, चलिए तो हम कुछ उदाहरण लिखे हैं बोर्ड पर, देख लीजिए। 2 उदाहरण हमने बोर्ड पर लिख दिया है। तो आइए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो पहला उदाहरण हम लोग सॉल्व करते हैं, देख लीजिए। सबसे पहले क्या करना है, ये कह रहा है साइन इन्वर्स x, साइन इन्वर्स 2x रूट अंडर x² का रूट ओवर इक्वल टू 2 साइन इन्वर्स x को, ये सिद्ध करना है हमें। तो आइए इसे हम लोग सिद्ध कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मान लेते हैं लेट x बराबर साइन थीटा, ठीक है। x बराबर साइन थीटा मान लिए, तो ये क्या हो जाएगा, थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन इन्वर्स x हो जाएगा। ये आपको पहली वीडियो में हम लोग बता चुके थे कि ये जब इस साइड आता है तो ये इन्वर्स हो जाता है, और इसे हम लोग अगर इधर भेजते हैं तो ये उस टर्म में चला जाता है। तो इसे हम लोग मान लेंगे। और पहला नंबर जो सिद्ध कर रहे हैं, इसमें LHS में हम लोग LHS लेंगे, और LHS देखिए क्या है, ये है आपको साइन इन्वर्स 2x रूट अंडर 1 - x²। और हम लोग LHS में ये मान डालते हैं, x के स्थान पर साइन थीटा लिखते हैं। ये हो जाएगा आपको साइन इन्वर्स
ये हो जाएगा 2 और x के स्थान पर हम लोग लिखेंगे साइन थीटा और ये हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये देख लीजिए ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको, ये देख लीजिए ये है आपको कॉस थीटा का फॉर्मूला, यानी कि कॉस थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का रूट अंडर। ठीक है, ये आप लोग पहले पढ़ चुके हैं, तो इसके स्थान पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसके स्थान पर कॉस थीटा लिखेंगे, कॉस थीटा लिख लिए। ठीक है, और आप जानते हैं कि 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा किसका फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला है, ये है आपको साइन 2 थीटा का फॉर्मूला। ये देख लीजिए ये साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, और अब आप जानते हैं कि ये कितना के बराबर होता है, ये थीटा के बराबर होता है, तो ये हो जाएगा आपको 2 थीटा, और थीटा हम क्या माने थे, थीटा के बराबर क्या है, साइन इनवर्स एक्स, तो ये हो जाएगा 2 साइन इनवर्स एक्स बराबर RHS। तो ये आप इस तरह से इसको सिद्ध कर सकते हैं, और इसके बाद आप ये भी सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम मान लेंगे x बराबर कॉस थीटा। ठीक है, तब यहाँ जो है हमको कॉस थीटा आ जाएगा। इसको सिद्ध करने के लिए हम लोग x बराबर कॉस थीटा मान लेंगे, और सेम प्रोसेस से इसको क्या करेंगे, सिद्ध कर लेंगे। चलिए, तो हमें इसको भी सिद्ध कर देते हैं। देख लीजिए कैसे सिद्ध करेंगे इसको हम लोग, फिर से वही प्रोसेस मान लेंगे, लेट x बराबर कॉस थीटा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, थीटा बराबर क्या हो जाएगा, थीटा बराबर हो जाएगा कॉस इन्वर्स x हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग फिर से LHS लेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का, और LHS लेंगे। LHS क्या है, हमको LHS है साइन इनवर्स 2x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसमें हम लोग ये x का वैल्यू क्या है, cos x है, तो जहाँ x है वहाँ क्या हम लोग पुट करेंगे, cos x पुट करेंगे। तो आइए साइन इनवर्स 2x के स्थान पर cos x, और ये हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस cos स्क्वायर x। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ सॉरी cos थीटा पुट करना है, cos थीटा पुट करना है। ठीक है, cos थीटा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन इनवर्स 2 cos थीटा। ये किसका फॉर्मूला है, जिस प्रकार 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा cos थीटा होता है, तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा होता है, तो ये हो जाएगा साइन थीटा, और फिर से ये क्या हो जाएगा, साइन 2 थीटा, साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। ठीक है, और यहाँ क्या हो जाएगा, ये आप पहली वीडियो में पढ़ चुके थे, ये किसके बराबर होता है, 2 थीटा के बराबर होता है, और ये थीटा के स्थान पर क्या लिखना है हमको, थीटा के स्थान पर लिखना है कॉस इनवर्स एक्स, ये 2 कॉस इनवर्स एक्स, ये बराबर ये RHS जो है ये सिद्ध हो गया। तो इस प्रकार हम लोग एक्सरसाइज का, ये एक्सरसाइज आपको देख लीजिए 2.2 जो है ये बन जाएगा। हम कुछ और उदाहरण बना देते हैं। ठीक है, और देखिए हम लोग अगले सवाल को सॉल्व करते हैं, उससे पहले हम जो कुछ प्रॉपर्टीज लिख दिए थे, ये कुछ और प्रॉपर्टीज है जो कि हम पहले भी बता चुके हैं, फिर से एक बार देख लीजिए। इसे आप निश्चित रूपेण अपने नोटबुक में नोट कर लेंगे। जैसे साइन इनवर्स साइन एक्स जो एक्स के बराबर होता है, कोस इनवर्स कोस एक्स जो एक्स के बराबर होता है, टेन इनवर्स टेन एक्स जो एक्स के बराबर होता है, और कोट इनवर्स कोट एक्स जो एक्स के बराबर होता है, सेक इनवर्स सेक एक्स जो एक्स के बराबर होता है, उसके बाद कोसेक इनवर्स कोसेक एक्स जो एक्स के बराबर होता है। और ये जो दिया हुआ उसका क्या है, ये डोमेन है, यानी कि एक्स कहाँ बिलोंग करेगा, -1 से 1 में उसका डोमेन दिया हुआ है। ठीक है, फिर आते हैं कि अब साइन इनवर्स एक्स जो है ये भी एक्स के बराबर होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इसका रेंज है, यहाँ x कहाँ बिलोंग करेगा, -π/2 से π/2 में। ठीक है, यानी कि इसके रेंज में बिलोंग करेगा, ये आपको रेंज भी लिख दिए हैं हम। फिर देख लीजिए कॉस इनवर्स x ये भी x के बराबर होता है, टेन इनवर्स x ये भी x के बराबर होता है, कॉट इनवर्स x ये भी x के बराबर होता है, और
सेक इनवर्स एक्स ये भी एक्स के बराबर होता है। कोसेक इनवर्स एक्स, ठीक है, यहाँ कोसेक इनवर्स एक्स होगा, देख लीजिए कोसेक इनवर्स एक्स जो है ये भी एक्स के बराबर होता है। तो इस तरह से इससे पहला सवाल जो हम बनाए थे ये इसी पर आधारित था। और ये देख लीजिए, ये जो सिद्ध करने के लिए है 10 1/10 इनवर्स 1/2 प्लस 10 2/11 इक्वल टू 10 इनवर्स 3/4। ये देख लीजिए 10a प्लस 10b, आपको अभी हम प्रॉपर्टी में लिखाए थे, आप देख सकते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 5 जो है, 5 का पहला नंबर जो होगा वो है आपको दिया हुआ 10x प्लस यानी 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y बराबर 10 इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस एक्स वाई। तो हम लोग इसी फॉर्म पे तोड़ देंगे, यानी कि वो फार्मूला क्या हो जाएगा, ये देख लीजिए एक बार फिर से हम लिख देते हैं 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y बराबर, ये आप देख लीजिए 10 इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस एक्स वाई। ये आपको प्रॉपर्टीज में हम लिखा दिए थे। ये देख लीजिए, ये इसी फॉर्म पे ये बन जाएगा, ये आपको x और ये y, ये x और ये y। आप आइए इस पर हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 5 का एक नंबर जो है, ये प्रॉपर्टी में हम आपको ये फार्मूला लिख दिए थे जिस पर ये सॉल्व होगा। तो देख लीजिए हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे इसको। तो ये 10x है और ये 10y है। होता क्या है, 10 इनवर्स x प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स इंटू वाई। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, LHS लेते हैं। LHS क्या है, LHS है आपको 10 इनवर्स 1/2 प्लस 10 इनवर्स, ये है आपको 2/11 इक्वल टू, ये LHS लेना है और LHS को हमें हल करना है। देख लीजिए ये हो जाएगा 10 इनवर्स x प्लस वाई, तो x का वैल्यू कितना 1/2, ये 1/2 प्लस 2/11 बटे ये हो जाएगा 1 माइनस 1/2 मल्टीप्लाई 2/11, ये कैंसिल और इसका भिन्न का जोड़ करते हैं हम लोग, ये हो जाएगा आपको 10 इनवर्स, ये कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा देख लीजिए 22, ये हो जाएगा आपको 11 प्लस 4, ये बट्टा कितना हो जाएगा, इसका भी ये 11 माइनस 1 बट्टे 11, ठीक है। ये हो जाएगा आपको 10 इनवर्स, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 बट्टे 22 बट्टे ये हो जाएगा देख लीजिए 10 बट्टे 11। और नेक्स्ट देख लीजिए ये 10 इनवर्स 15 बट्टे 22 गुना 11 बट्टे 10, ये 11 दूना 22, 5 से 5 दूना 5 तिया 15 और 5 दूना 10, ये हो जाएगा आपको 10 इनवर्स 3/4, ये आपका क्या है, ये है आपका RHS। तो इस तरह से हम लोग एक्सरसाइज का अगला सवाल सॉल्व कर सकते हैं। एक और उदाहरण अभी हम लेंगे और उसके बाद आपको जो है एक्सरसाइज 2.2 और इसके साथ में विविध प्रश्नावली जो है इसका भी आप उदाहरण सहित बना लीजिएगा, ये सारा सवाल बन जाएगा। हम एक सवाल और हल करते हैं। चलिए हम लोग अगले उदाहरण को लेते हैं। अगला एग्जाम्पल देख लीजिए 10 इनवर्स cos x बटे 1 माइनस साइन एक्स को सरलतम रूप में व्यक्त करना है। सरलतम रूप में व्यक्त करने के लिए हम लोग बहुत सारे तरीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे आप 3-4 तरीकों से बना सकते हैं। तो जो सबसे आसान तरीका होगा मैं आपको वही बताता हूँ। सबसे पहले तो आप इसका हर प्रमेय करके भी बना सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर आपको फार्मूला याद है तो भी आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। जैसे मैं कुछ फार्मूला यहाँ लिखता हूँ, चलते हैं हम लोग 11th के कुछ फार्मूलाज पर और देखते हैं। यहाँ देख लीजिए आप पढ़े होंगे cos 2x बराबर, ये cos 2x का फार्मूला होगा, ये देख लीजिए cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, ठीक है, ये आप पढ़े होंगे। तो यहाँ से हम लोग क्या सीखेंगे, यहाँ से देख लीजिए ये यहाँ जो है यहाँ x बराबर जो है θ/2 पुट करते हैं, ठीक है। यहाँ पुट करते हैं x बराबर θ/2 और हम लोग को क्या मिलता है ये देख लीजिए, ये मिल जाएगा 2θ मिल जाएगा,
यहाँ मिल जाएगा आपको कॉस थीटा मिल जाएगा, और ये बराबर हो जाएगा यहाँ कितना, कॉस स्क्वायर थीटा बटे 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे 2 के। ठीक है, ये फार्मूला आपको कॉस थीटा से जनरेट हो जाएगा, और यहाँ हम लोग कॉस एक्स है तो उसका मान दे सकते हैं। आप देख लीजिए 1 माइनस साइन एक्स, ये 1 माइनस साइन एक्स, जिस तरह हम लोग कॉस एक्स का लिए हैं, अब हम लोग साइन एक्स को भी इस तरह से ले सकते हैं। इसको यदि हम लोग हल करेंगे, कॉस 2x बराबर ये होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, ये फार्मूला होता है। ठीक है, जब कब होगा, जब हम कॉस को साइन में कन्वर्ट कर देंगे तब cos 2x का फार्मूला ये होगा, और यहाँ भी हम लोग यही पुट करेंगे x बराबर थीटा बटे 2। तो ये देख लीजिए ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको कॉस, ये हो जाएगा कॉस थीटा, और ये देख लीजिए ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बटा 2। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग इसको इस साइड मिला करके 1 माइनस साइन थीटा का भी वैल्यू दे सकते हैं और इसे हल कर सकते हैं। ठीक है, और आप लोग ये भी पढ़े होंगे कि साइन 2x बराबर 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। यहाँ भी आते हैं हम लोग पुट करते हैं क्या, x के स्थान पर क्या पुट करेंगे, थीटा बटे 2। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन थीटा, और ये हो जाएगा 2 साइन थीटा बटे 2 इंटू कॉस थीटा बटे 2। आइए हम लोग साइन थीटा का वैल्यू और कॉस थीटा का वैल्यू कहाँ पुट करते हैं, इस LHS इस सवाल में पुट करते हैं, और देखिए कितना सरल हो जाएगा ये देख लीजिए, ये है आपको tan इनवर्स cos x। cos x के स्थान पर हम लोग क्या लिखेंगे, cos स्क्वायर x बाय 2 और साइन स्क्वायर x बटे 2 लिख सकते हैं। तो ये देख लीजिए, इसके स्थान पर लिखेंगे cos स्क्वायर x बटे 2 माइनस साइन स्क्वायर x बटे 2। ठीक है, और नीचे देख लीजिए, नीचे क्या होगा, नीचे हो जाएगा आपका 1 के स्थान पर हम लोग क्या लिखेंगे, यदि हम लोग साइन x के स्थान पर ये लिखेंगे 2 साइन x इंटू कॉस एक्स, ये देख लीजिए 1 माइनस 2 साइन x बटे 2 इंटू कॉस एक्स बटे 2। एक टर्म और आगे चलते हैं हम और देखते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स बटे 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बटे 2। ये देख लीजिए, यहाँ हम लोग क्या डाल देंगे कि ये किसी फॉर्म पे आ जाएगा, यानी कि एक के स्थान पे यदि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स बटे 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बटे 2, किसके स्थान पर, तो 1 के स्थान पर लिखेंगे हम। ठीक है, और ये देख लीजिए, ये हो जाएगा माइनस 2 साइन एक्स बटे 2 इंटू कॉस एक्स बटे 2। अब देख लीजिए, ये एक सूत्र पर, ये एक फॉर्मूला पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि a माइनस बी के होल स्क्वायर, और ये ऊपर में देख लीजिए ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको tan इनवर्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, एक बार जोड़ और एक बार घटाओ। देख लीजिए, ये हो जाएगा कॉस एक्स बटे 2 प्लस साइन एक्स बटे 2। ठीक है, और ये हो जाएगा कॉस एक्स बटे 2 माइनस साइन एक्स बटे 2। ठीक है, ये अंश को हम लोग हल कर लिए। अब नीचे आते हैं, नीचे ये आपको हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस एक्स बटे 2 माइनस साइन एक्स बटे 2 का होल स्क्वायर। यहाँ देख लीजिए, यहाँ एक है प्लस में, सॉरी ये नहीं कटेगा, ये देख लीजिए ये कट जाएगा, ये देख लीजिए स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, और बचेगा क्या, बच जाएगा आपको tan इनवर्स, ये बच जाएगा आपको cos x बटे 2 प्लस साइन x बटे 2 बट्टे ये हो जाएगा
कॉस एक्स बटे 2 माइनस साइन एक्स बटे 2। अब देख लीजिए हमको टेन के टर्म में लाना है। इससे पहले हम लोग पढ़े थे टेन इनवर्स, टेन एक्स जो है एक्स के बराबर होता है। तो क्या करेंगे इसे कि ये टेन के टर्म में आ जाएगा। तो देख लीजिए अंश और हर में हम क्या करते हैं, कॉस एक्स बटे 2 से क्या करते हैं, भागा देते हैं। क्या करेंगे, अंश और हर में यदि हम क्या करेंगे, एक्स बटे 2 से भागा दे देंगे, यानी कि कॉस एक्स बटे 2 प्लस साइन एक्स बटे 2, भागा देंगे किससे, कॉस एक्स बटे 2 से। नीचे भी भागा देते हैं, नीचे भी हम लोग कॉस एक्स बटे 2 से भागा देते हैं। ये क्या हो जाएगा, ये देख लीजिए, भागा देने के बाद ये क्या हो जाएगा, कॉस कॉस कट जाएगा, क्या बचेगा, 1 बचेगा। ये टेन इनवर्स, यहाँ बचेगा क्या, 1 बचेगा। और देखिए साइन एक्स बटे कॉस एक्स क्या हो जाएगा, 10x। ये हो जाएगा प्लस 10x बटे 2। और ये देख लीजिए नीचे क्या होगा, नीचे कॉस कॉस कट जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस 10x बटे 2। अब इतना जब हमको हल हो गया तो आप जानते हैं कि इससे हम इसको भी हमें एक फॉर्म पे लाना, एक सूत्र पर लाना है। आप पढ़े हैं 10a प्लस 10b बराबर क्या होता है, 10a प्लस 10b। इसको 10 के फॉर्म में लाते हैं। ये देख लीजिए 10 इनवर्स, ये 1 है लिखा हुआ, तो 10 में 1 कितना डिग्री का वैल्यू होता है, 10 45 का मान 1 होता है। तो 10 45 को लिखेंगे 10 पाई बाय 4 प्लस 10 एक्स बाय 2, ठीक है। और यहाँ देख लीजिए, यहाँ भी यहाँ 1 माइनस 10 पाई बाय 4 इंटू 10 एक्स बाय 2। ये देख लीजिए ये 10a प्लस 10b के फॉर्म में आ गया। और ये हो जाएगा आपको 10 इनवर्स 10 a के स्थान पर पाई बाय 4, ठीक है, पाई बाय 4 प्लस एक्स बटा 2। ये इस फॉर्म में आ गया। और अभी इससे पहले यहाँ हम प्रॉपर्टी लिखे थे, आप देखे थे, उससे आप देख लीजिए 10 इनवर्स 10x किसके बराबर होता है, x के बराबर होता है। तो x के स्थान पर मेरा क्या है, x के स्थान पर है मेरा पाई बटे 4 प्लस एक्स बटे 2। ये हो जाएगा आपका सरलतम रूप, ठीक है। तो अब जो है आप लोग आगे सारा सॉल्व कर लीजिएगा। अगर आपको सॉल्व करने में समस्याएं होगी तो वीडियो के लास्ट में व्हाट्सएप नंबर दिया होगा, आप व्हाट्सएप नंबर पर क्लिक करेंगे और जो भी समस्याएं होगी आप व्हाट्सएप करेंगे, उसका समाधान आपको मिल जाएगा।